300 लोग उसके सभागार में बैठ सकते हैं। ऊपर अलग से एक सभागार और है और 5-6 अटैच रूम अलग से हैं। यानी पूरा परिवार एक साथ यहां आकर के और इतने बड़े प्रांगण में आसानी से बेटी की शादी कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, कोई बैठक कर सकते हैं, कोई अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम यहां पर संपन्न कर सकते हैं। और यह आज यहां पे मैंने अपनी विधायक निधि के पैसे से और विकास प्राधिकरण ने उसमें कुछ सहयोग किया, उससे ये सारा कार्य हो रहा है। अब यहां के लोगों को शादी ब्याह के लिए सड़क पर, होटल पर, मैरिज हॉल में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके मोहल्ले में ही ये सुविधा उनको प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही विकास की 612 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, जिनमें 270 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत मंडलीय कार्यालय, यानी मंडलायुक्त जहां बैठते हैं, उनके स्तर के जितने अधिकारी, मंडलीय स्तर के जितने भी अधिकारी गोरखपुर में बैठते हैं, अब वे सब एक ही छत के नीचे रहेंगे, एक ही भवन में। यानी अगर किसी को कोई कार्य मंडलायुक्त के यहां करना है, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर पशुपालन के यहां करना है, कोई कार्य है, कोई कार्य ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन के यहां करना है, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ के यहां कोई कार्य है, या मंडलीय स्तर के किसी अधिकारी के यहां कोई कार्य है, तो आपको 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही कार्यालय में, एक ही भवन में सबके कार्यालय होंगे और सब उपाधिकारी वहां उपस्थित होंगे। यह सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने आज 270 करोड़ रुपए की लागत से मंडलीय कार्यालय के, एकीकृत मंडलीय कार्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया। गोरखपुर में हर तबके के लिए, गरीब के लिए भी, मध्यम वर्ग के लिए भी, अमीरों के लिए भी आवास की सुविधा प्राप्त हो, तो इसके लिए 173 करोड़ रुपए की लागत से कुसमी एनक्लेव बहुमंजिली आवासीय योजना का शिलान्यास भी आज यहां पर हो रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर महानगर के अंदर आरसीसी के नाला और सौंदर्यीकरण का कार्य, सुनौली मार्ग पर यहां पर प्रवेश द्वार बनना है, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम, लाइटिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और महानगर से जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं से युक्त योजनाओं का लाभ आज गोरखपुर महानगर वासियों को प्रदान करने के लिए उसके लोकार्पण का भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। ये योजनाएं आम जनमानस से जुड़ी हुई उनकी सुविधा को बेहतर बनाने, उनके सपनों को नई उड़ान देने का एक माध्यम है। ये जीवन को आसान करेगा, आपके कार्य को सरल कर देगा, और इसके लिए आज यहां पर ये कार्य यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने मुझे विधायक के रूप में वोट दिया। हम लोगों ने अब तक गोरखपुर महानगर में 9 कल्याण मंडपम इस प्रकार के तैयार करवाए हैं या करवाए जा रहे हैं, जिनमें 3 में विधायक निधि का पैसा पहले दिया गया था, जिसका उद्घाटन हो चुका है। 4 निर्माणाधीन हैं, जिनमें बाबा गोरखनाथ गंभीरनाथ के मानबेला में एक कल्याण मंडपम का लोकार्पण हुआ है। जंगल तुलसीराम पश्चिम में, जंगल तुलसीराम बिछिया में एक कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो गया है, और आज भी एक कल्याण मंडपम का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। जो 4 बनने जा रहे हैं, एक राप्ती नगर में बसारतपुर में, एक उर्वरक नगर के नकहा में, और एक महादेव झारखंडी में, यह भी
निर्माण कार्य अगले कुछ ही महीनों के अंदर ये सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। वार्ड नंबर 2 बाबा राघवदास मौजा सिमरा में इसे भी बहुत शीघ्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम ने भी खोराबार में, सूरजकुंड में 2 कल्याण मंडपम बनाए हैं और मेरा मानना है कि गरीब और अमीर के भेदभाव को समाप्त करके हर व्यक्ति को अपने कार्यक्रमों को आसानी से करने के लिए ये बेहतरीन कल्याण मंडप आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अच्छी सड़क, प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना तो उसको बेहतरीन सुविधा, ये आज यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य गोरखपुर महानगर के अंदर उपलब्ध हो रहा है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती तो अच्छा कार्य भी करती है। 2017 के पहले या 2014 के पहले कोई सोचता भी नहीं था कि जो बंद कारखाना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार का जो स्मारक बन गया था, ये खाद कारखाना कभी चल पाएगा। बंद था, खंडर पड़ा हुआ था, और आज आप देख रहे होंगे खाद कारखाना पूरी मजबूती के साथ चल रहा है, विकास हो रहा है। कोई सोचता था कि नकहा में, जंगल नकहा में फर्टिलाइजर के लिए भी और स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, लेकिन वह भी साकार हुआ है। कितना अच्छा पुल बना है। कोई सोचता था कि बरगदवा से नकहा होते हुए मोतीपुर तक 4 लेन की सड़क बनेगी, लेकिन वह भी बन गया है। कोई सोचता था कि यहां से आपके इसी महेसरा से आपके माधोपुर बंधा, हावड़ बंधा होते हुए राप्ती नगर, राप्ती राजघाट तक इन तटबंधों की सुरक्षा के साथ साथ 4 लेन का मार्ग बनेगा। वह कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले दिनों मैंने निरीक्षण किया था, युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी गोरखपुर महानगर को बाढ़ से भी बचाएगा, और अगर महेसरा के लोगों को यहां से लखनऊ जाना हो तो सिटी के अंदर से जाने की बजाय वह सीधे यहीं से बैठेंगे और वह 5 मिनट में राजघाट के पास पहुंच करके सीधे लखनऊ के लिए जा सकते हैं, या फिर यहां से सीधे अगर वे चाहेंगे तो जंगल कौड़िया से कालेसर बाईपास को पकड़ करके वे आसानी से लखनऊ मार्ग में पहुंच सकते हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए, मुझे याद है कभी इस मार्ग पर हमें यहां से लखनऊ जाने में 8 से 9 घंटे लगते थे। आप सोचिए 8 से 9 घंटे, और आज मात्र 3 से 3.5 घंटे में गोरखपुर से आप लखनऊ जा सकते हैं। एक बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग है और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक मार्ग के माध्यम से आप सीधे लखनऊ पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से वाराणसी जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंच सकते हैं। गोरखपुर सुनौली मार्ग 4 लेन का हो रहा है। गोरखपुर से जंगल कौड़िया से लेकर के जगदीशपुर कोनी तक एक नया बाईपास का निर्माण हो रहा है। अगर आपको कुशीनगर जाना है तो आपको गोरखपुर शहर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहां से सीधे जाइए बालापार मार्ग पर, वहां पे भी फ्लाईओवर बन गया है, और वहां से आगे थोड़ी सी आगे जाएंगे आपको सीधे कुसमीत की तरफ जाने के लिए एक नया बाईपास मिल जाएगा। और यहां से मुश्किल से
10 से 12 मिनट में आप यहां से जगदीशपुर और आधे घंटे के अंदर कुशीनगर पहुंच जाएंगे। यानी महेसरा से कुशीनगर की दूरी आने वाले समय में आधा घंटा हो जाएगी, मात्र आधा घंटा। गति जितनी तेज होगी विकास उतना तेज होगा, और विकास जितना तेज होगा उतनी तेज व्यक्ति की समृद्धि होगी, समाज की भी और देश की समृद्धि भी होगी। और उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने गोरखपुर का विस्तार भी किया है। ये जो गोरखपुर का रिंग रोड बन रहा है ना, ये रिंग रोड आने वाले समय में गोरखपुर के विस्तार का कारण बनेगा, गोरखपुर को और तेज करने का, यहां की जन सुविधाओं को विस्तार देने का एक आधार बनेगा। आज एम्स गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज बेहतर तरीके से काम कर रहा है, आयुष विश्वविद्यालय बन गया है, नई नई सुविधाओं का विकास हुआ है। ये इसलिए जिससे जनता को राहत मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का एक अवसर मिले, व्यापारियों का कारोबार बढ़े और नए निवेश आएंगे तो नौजवानों के लिए नए रोजगार भी लेकर के आएंगे। और उस नए रोजगार को लेने के लिए हम लोगों ने गोरखपुर की छवि को बदला है। पहले मच्छर और माफिया गोरखपुर की पहचान होती थी, आज मच्छर भी गायब और माफिया भी गायब, ये दोनों गोरखपुर से गायब। अब सुरक्षा से आपकी पहचान होती है, स्वच्छता से आपकी पहचान होती है, समृद्धि से और अच्छी सड़कों से आपकी पहचान होती है। अब गोरखपुर के नौजवान को, उत्तर प्रदेश के किसी नौजवान को अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब वह कहीं ये नहीं जाता है कि अपनी पहचान छुपाएगा। गोरखपुर का रहने वाला है, बता रहा है दिल्ली का हूं, अब तो वह जाता है सीना तान करके बोलता है कि मैं गोरखपुर का हूं, अगले वाला व्यक्ति खुश हो जाता है। आप देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप बोलेंगे हम उत्तर प्रदेश के हैं, अब कोई आपको शक की निगाह से नहीं देखता, सम्मान की निगाह से देखता है। देखिए, जिनके कार्य प्रणाली भ्रष्ट थी, जो माफिया पालते थे, जिन्होंने अराजकता फैलाई थी, उन लोगों ने आपको शक के दायरे में आपको ला खड़ा किया था। और जिन्होंने सुरक्षा का माहौल दिया, समृद्धि दी, उन्होंने आपकी पहचान के लिए आपको सम्मान भी दिलाया है। और बहनों और भाइयों, आज उसी सम्मान देने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का ये भाग है जो आज हम सब कर रहे हैं। पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गोरखनाथ मंदिर से सुनौली वाला ये मार्ग 2003 के पहले सिंगल लेन का था, बाद में डबल लेन का करवाया गया 2003 में, और आज ये 4 लेन का हो गया है। कितना आसान हो गया है, नहीं तो ये मोहरीपुर में कितना कंजेशन था, कितना कंजेशन था। पहले यहां महेसरा में शाम के समय जाम लगता था, क्योंकि रवि किशन की पसंद की चीज यहां पे बिकती थी बहुत अच्छे ढंग से। इन्होंने कहा था ना अभी बंगाल चुनाव में कि 4 के बाद खाओ, खूब खाओ, बोल रहे थे ना। और आज सुबह मुझे इसलिए लेट हुआ कार्यक्रम में क्योंकि इनके घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि हो सकता है इन्होंने बनाया होगा। और ये आखिर यही तो बोल रहे थे, सुना ना भाषण इनका, तो ये कह रहे थे ये खाओ, खूब खाओ, और वही कह रहे थे। भीड़ वहां लगी हुई थी तो जाम में मैं फंस रहा था। तो अब देखिए, 4 लेन की सड़क हो गई, सामने चौड़ा मार्ग हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, जाम भी समाप्त, दुर्घटना भी नहीं होती है, हर व्यक्ति भी सुरक्षित है। कार्य करने की नियत होनी चाहिए, साफ नियत हो, स्पष्ट नीति हो,
दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे आगे बढ़ाने की संकल्प शक्ति हो। और जब यही सब संकल्प शक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो परिणाम आते हैं, और वही परिणाम आज आपके विकास के साथ यहां पे जुड़ रहे हैं। मैं इस पूरे क्षेत्र के लोगों को, महेसरा, मोहरीपुर और यहां आसपास के जितने भी मोहल्ले हैं, इन सब क्षेत्र के लोगों को इस बात की बधाई देता हूं कि आज आपको ये बहुत अच्छा केंद्र मिला है जो कल्याण मंडपम के रूप में आपको सुविधा प्रदान करेगा। बैठक हो, कोई मुंडन संस्कार हो, कोई दावत देनी हो सकता है, कभी रवि किशन की समझ में आए तो आपको दावत यहीं पे दे दे, ये यहां पे भी दे सकते हैं। भाई आप कहां जाएंगे, वहां रामगढ़ ताल के किनारे, तो यहीं पे से यहां पे भी तो महेसरा ताल है, तो ये भी सुविधा आपको यहां प्राप्त हो गई है। तो एक छत के नीचे सारी सुविधा आपको प्राप्त होगी, अच्छी सड़कें, अच्छा सुविधा, इन सब के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप इसी प्रकार से विकास के पथ पर अग्रसर हों, और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा, और सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का हृदय से बधाई देते हुए उनके उज्जवल में भविष्य की कामना भी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।